परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आज अंत तक अवश्य देखें क्योंकि ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अंडर प्रेस करना ना भूलें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की सामान्य ज्ञान की विशेष क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आपके ऑप्शन हैं, ए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी राज्यसभा सभापति द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा, डी राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और इनकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर या उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। तो राष्ट्रपति सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक हेतु गण पूर्ति कितने हैं? दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द सदन छूट गया है, सदन लिख लीजिएगा यहाँ पे। आपके ऑप्शन है, ए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, बी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, ऑप्शन सी है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग, और ऑप्शन डी है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, लोकसभा की बैठक हेतु गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए युद्ध, बी विपत्ति, सी जन्म नियंत्रण, और डी है अनैतिक व्यवहार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है जन्म नियंत्रण, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। आपके ऑप्शन हैं, अरहर में, सोयाबीन में, उड़द की दाल में यानी उड़द में, और गेहूं में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोयाबीन में। सोयाबीन में प्रोटीन की सबसे अधिकतम मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 40% होती है। मुख्यतः दलहनी एवं तिलहनी फसल है। यह मुख्यतः, यानी सोयाबीन की बात है, यह मुख्यतः दलहनी और तिलहनी फसल है। सोयाबीन का दूध तैयार किया जाता है जो गाय के दूध के समकक्ष होता है। सोयाबीन के दाने में 40% प्रोटीन, 20 से 30% वसा तथा 30% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मध्य प्रदेश सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक राज्य है। आइए दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पोरबंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? आपके ऑप्शन है दिलेर खां, बी नंबर का ऑप्शन है जयसिंह, सी है जसवंत सिंह और डी है शाइस्ता खां। शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पोरबंदर की ख्यात संधि हुई थी। यह 11 जून 1665 में हुई थी। इसके अनुसार शिवाजी 35 में से अपने 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए तथा 12 दुर्ग अपने पास रखे। तो सही जवाब आपका हो जाएगा जयसिंह, यानी हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? यानी उस प्रश्न को बताना है जो पारिस्थितिकी तंत्र का अच्छा मित्र नहीं है। हमारे ऑप्शन हैं बबूल, यूकेलिप्टिस, नीम, पीपल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यूकेलिप्टिस। यह दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र का अच्छा मित्र नहीं है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी जेबी कृपलानी, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी सरोजनी नायडू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी सी हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया, जबकि नवंबर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? आपके ऑप्शन है ए विश्व व्यापार संगठन, बी विश्व बैंक, सी आकडाट, डी न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आकडाट। प्रतिवर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट आकडाट द्वारा तैयार की जाती है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उत्पादन के कारकों में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है भूमि, श्रम, पूंजी, मजदूरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मजदूरी। उत्पादन के कारकों में मजदूरी को शामिल नहीं किया जाता है। बाकी आपका भूमि को भी शामिल किया जाता है, श्रम को भी शामिल किया जाता है, पूंजी को भी शामिल किया जाता है, लेकिन मजदूरी को उत्पादक के कारकों में शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिरका निम्न में से एक का जलीय घोल है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑक्जेलिक अम्ल का, बी साइट्रिक अम्ल का, सी हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का, डी एसिटिक अम्ल का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल का। अम्ल वे पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है एवं जलीय विलयन में वे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। नींबू, संतरे और अंगूर में साइट्रिक अम्ल, कच्चे सेब में मैलिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, रसोई घर में प्रयोग होने वाले सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों एसिटिक अम्ल के सूत्र की अगर हम बात करें तो ये होता है CH3COOH। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है?
आपके ऑप्शन हैं ए हिंद महासागर, बी उत्तरी अटलांटिक महासागर, सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक सामुद्रिक जल मार्ग संसार का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग तथा पश्चिमी यूरोप के मध्य संपर्क का मार्ग है। दोनों ही तटों पर विकसित पत्तनों एवं पोताश्रयों की सुविधा उपलब्ध है। विश्व के 55 बड़े बंदरगाहों में 28 इसी मार्ग में आते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? आपके ऑप्शन है पीटी ऊषा खेल रत्न पुरस्कार, मिल्खा सिंह खेल रत्न पुरस्कार, नीरज चोपड़ा खेल रत्न पुरस्कार और डी है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यानी डी हमारा सही हो जाता है। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णता नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, न तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ना तो निर्यात होता है ना तो आयात होता है। एक बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्था के साथ कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं होती है। इसलिए बंद अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, जिसका अर्थ है कि कोई भी आयात देश में नहीं आता और कोई भी निर्यात देश से बाहर नहीं जाता। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पीर पांचाल श्रेणी पाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश में, बी जम्मू एंड कश्मीर में, सी पंजाब में, डी उत्तराखंड में। पीर पांचाल श्रेणी जम्मू एवं कश्मीर में है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है नारियल में, मूंगफली में, सोयाबीन में, सूरजमुखी में। मूंगफली के बीज में 45 से 50% तेल तथा 26% प्रोटीन पाया जाता है, जबकि सोयाबीन में 20% तेल और सूरजमुखी में प्रोटीन बहुत कम मिलता है। तो मूंगफली हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसका परामर्श लेता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में प्रधानमंत्री से परामर्श लेता है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की नहीं है? आपके ऑप्शन है ए उत्पाद विधि, बी आय विधि, सी व्यय विधि, डी ह्रासमान लागत विधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ह्रासमान लागत विधि। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 विधियों का सहारा लिया जाता है, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। यानी जब सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है तो उत्पाद विधि भी उसमें देखी जाती है, आय विधि भी और व्यय विधि भी। ह्रासमान विधि नहीं ली जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ह्रासमान लागत विधि। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें
मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।